Hello everyone, let's start new English grammar question. So here are some questions that we discuss. Okay, let's start. First question, identify the tenses used in the following sentence. आइडेंटिफाई करना है टेंस कोई सेंटेंस में, ठीक है. सी स्पीक्स वेल. सी स्पीक्स वेल. व्हाट इज सी? सी इज हेयर आवर सब्जेक्ट. Speak is her verb, and well, she speak well as a well is quality, that is adjective. She speaks well. What will be the answer? That is सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है. और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ एंड हैव का यूज़ होता है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस की बात करें तो हम उसमें इज़ एम आर का यूज़ करते हैं एंड वर्ब के साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं. एंड सिंपल फ्यूचर की बात करें तो हम सिंपल फ्यूचर में विल एंड शैल का यूज़ करते हैं, आई एंड वी के साथ शैल एंड बाकी अदर के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. तो सी स्पेक्स वेल. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही होता है, हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं. डू का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, डज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो सी स्पीक्स वेल, दैट विल बी आंसर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, next is identify the tense used in the following sentence. That is another question of the tense. She has eaten her food. What we'll discuss in previous question, that is we will use has, have, has and have in this simple present perfect tense. Okay, present perfect tense. So what will be right answer? Present perfect tense. She has eaten her food. हैज़ हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर एंड हैव यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल. तो शी देयर इज सिंगुलर, तो वी विल यूज़ हैज़. सी हैज़ इटन. वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटन, ठीक है. तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? इटन, जिसे हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं. तो ही सी हैज़ इटन हर फूड, दैट विल बी आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो हम सिंपल पास्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. एंड पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड का यूज़ होता है, ठीक है. एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का यूज़ होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द fill in the blank with the most appropriate word. Okay, we have to fill appropriate word. That is question is I will help him if he. मैं उसकी हेल्प करूँगा. विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है. आई विल हेल्प हिम, यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. इफ़ ही, यदि वह, तो क्या हो जाएगा? इफ़ ही. आस्क तो होगा नहीं क्योंकि ही है और हमें वर्ब एज ए सिंपल ही के इफ़ के बाद हमारा क्या है? इफ़ के बाद हमारा है एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, ठीक है. तो आस्क तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एस लगा नहीं है. आस्क्ड सेकंड फॉर्म हो गया, ये भी नहीं होगा. आस्क, यस, राइट आंसर विल बी आस्क. एंड विल आस्क तो होगा नहीं. इफ़ ही विल आस्क, नो. आई विल हेल्प हिम इफ़ ही आस्क. मैं उसकी हेल्प करूँगा यदि वह पूछता है. ओके, सो राइट आंसर विल बी आस्क. Next question is the war in 1939. Okay, first of all we have to read that, we have to salute that. What will be the answer? That the war in 1939, we have to recognize that what type of question is that. That is the war in 1939 as a simple past tense. Okay, past tense, that is and we know that we will use past tense in verb second form. So what will be the war started in 1939. That will be the right answer. The war started in 1939. अगर स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. विल स्टार्ट फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर इज स्टार्टिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड स्टार्टेड इज past simple past tense. Okay, so what will be answer? The war started in 1939. Okay, hope you like it. Thank you.